दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, देश में चुनावी माहौल चल रहा है। हर पार्टी अपने अपने तर्क के साथ देश की जनता को संबोधित कर रही है। देश में इस बार बड़े बदलाव की राजनीति चल रही है, जहां एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी भाजपा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की कई अन्य पार्टियां गठबंधन कर इस लोकसभा चुनाव में एक होकर बीजेपी को हराकर गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में एक तरफ बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन और दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन। इन सभी पार्टी के अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र के ठाणे जिला से भाजपा और शिवसेना के गठबंधन के बाद ठाणे लोकसभा से शिवसेना के राजन बिचारे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद ठाणे लोकसभा से एनसीपी के आनंद प्रांजपे चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ठाणे क्षेत्र के मीरा भाईंदर से विधानसभा चुनाव कौन कौन लड़ेंगे ये एक बड़ा सवाल है। भाजपा शिवसेना के गठबंधन होने से मीरा भाईंदर के 146 यानी 146 से शिवसेना के प्रताप सरनायक विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं मीरा भाईंदर के 145 से भाजपा के नेता नरेंद्र मेहता विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन होने से एनसीपी के गणेश नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 145 हमने कांग्रेस के लिए छोड़ा है और विधानसभा का चुनाव 145 से कांग्रेस ही लड़ेगी। अब अगर देखा जाए तो मीरा भाईंदर में कांग्रेस के मजबूत नेता मुजफ्फर हुसैन ही है, तो ऐसी उम्मीद है कि 145 से विधानसभा चुनाव कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन लड़ेंगे। अब मीरा भाईंदर से भाजपा की नगर सेविका और पूर्व महापौर गीता जैन भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मीरा भाईंदर 145 से विधानसभा चुनाव भाजपा के नरेंद्र मेहता लड़ेंगे, तो फिर भाजपा की गीता जैन के पास दो विकल्प होगा। एक, या तो वो इंडिपेंडेंट 145 से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, या फिर सूत्र के मुताबिक 145 से गीता जैन अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं सूत्र के मुताबिक मीरा भाईंदर के 146 से आप को छोड़कर भाजपा में आए देवेंद्र शर्मा पदयात्री फिर से आपका दामन पकड़कर 146 से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर भाजपा की नेता गीता जैन और भाजपा के देवेंद्र शर्मा पदयात्री ये दोनों मीरा भाईंदर क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो मीरा भाईंदर में चुनावी घमासान होने की संभावना है, क्योंकि मीरा भाईंदर में साफ सुथरी छवि वाली गीता जैन की पकड़ मीरा भाईंदर की जनता के बीच काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ देवेंद्र शर्मा पदयात्री की छवि भी काफ़ी साफ सुथरी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मीरा भाईंदर में विधानसभा चुनाव क्या रंग लाएगी। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी या फिर अरविंद केजरीवाल की आप।